वन से हम देखेंगे, स्पेशली 90 तक तो मैंने कवर करा दिया था। आर ओ का जो है वो प्रीवियस सेक्शन को, तो आज हम लोग उसी सीरीज़ को आगे कवर करेंगे। तो चलिए 91 से देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था। तो ये स्पेशली शिव कुमार जो है बटालवी जो है वो नहीं थे। कौन कौन थे? रंगलाल जी थे, नवीन चंद्र सेन जी थे, हेमचंद मुखर्जी बनर्जी भी थे। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, शिव कुमार बटालवी जी नहीं थे। ठीक है, अगर डिटेल की बात करें तो शिव कुमार बटालवी जो है वो स्वाधीनता आपका पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे। वे रोमांटिक कवि थे और उनकी रचनाएं की बात करें तो ये आरती, लाजवंती, लूना और अलविदा आदि थी। ठीक है, तो आपका डी हो जाएगा 91 का। यहाँ चलिए देख लेते हैं, स्पेशली अगर यहाँ पे अलास्का के बारे में बात किया जा रहा है कि अलास्का के संदर्भ में कौन सा जो है कथन जो है वह सही है। तो यह जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो है वो तेल उत्पादक क्षेत्र है और इसे जो 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। तो यहाँ पे बताना है सही कूट का जो है वो चयन करना है। तो आपका क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। तो सही कूट में जो है वो 1 और 2 दोनों सही है, यानी 1867 में जो है रूस से खरीदा गया था और ये यूएसए का पार्ट है। डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलास्का क्षेत्र के आधार पर जो है अमेरिका का सबसे बड़ा जो है वो राज्य है। ठीक है, यहाँ तेल उत्पादन, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, मछली पकड़ना प्रमुख व्यावसायिक है। अमेरिका ने इस क्षेत्र को 1867 में क्या किया था कि रूसी साम्राज्य से महज जो है 7.2 मिलियन डॉलर में खरीदा था। ठीक है, तो चलिए 93 नंबर को देखेंगे। हमेशा न्यूज़ में भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपका करेंट का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कवर करेंगे। इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है? तो ये स्पेशली जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो एस सोमनाथ जी हो जाएंगे। ठीक है, अभी भी एस सोमनाथ जी ही हैं। जनवरी 2022 में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एस सोमनाथ एक जो एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट वैज्ञानिक है, इन्होंने के सिवन का स्थान लिया है। ठीक है, तो 10वें है एस सोमनाथ जी। ठीक है ना। चलिए 94 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें उद्यमिता को जो है बढ़ावा देने हेतु जो है स्टैंड अप इंडिया का जो स्टार्टिंग किया गया है, तो ये संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये वीमेन SC ST यानी महिला SC ST से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देखते हैं। स्टैंड अप इंडिया जो योजना है, यानी स्टैंड अप योजना जो उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कब शुरुआत किया गया? 2016 में शुरुआत किया गया। इसके अंतर्गत बैंक की जो है प्रत्येक शाखा से जो कम से कम एक जो अनुसूचित जाति जिसको SC कहते हैं और अनुसूचित जनजाति ST कहते हैं, एक महिला जो उद्यमी द्वारा ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए जो है ऋण की जो है सुविधा प्रदान किया गया है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवा या फिर व्यापार क्षेत्र में संबंधित हो सकते हैं। ठीक है ना। आगे 95 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 95 नंबर प्रश्न में तो कहा जा रहा है क्या कि एक यहाँ पे दिसंबर 2021 में जो है करंट का ये आपका जो है वो क्वेश्चन है। यूएसए के जो है राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के निम्नलिखित में से कौन देश शामिल हुए थे? तो ये भारत, नेपाल और मालदीव होते हैं दक्षिण एशिया से शामिल। ठीक है, तो डिटेल देख लेंगे कि देखिए करेंट को कवर करने का एक ही रीज़न है कि ये हो सकता है कि आपका जो है वो आपका अगले एग्जाम के लिए जो है करेंट का जो है वो पैटर्न पता चले। ठीक है ना। दिसंबर 2011 में जो है यूएसए के राष्ट्रपति द्वारा जो है वो आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में जो है दक्षिण कोरिया के दक्षिण एशिया के 4 देशों को बुलाया जाता है। भारत हो गया, नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव शामिल हैं। हालांकि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने इस वार्ता में शरीक होने से इनकार कर दिया था। इस सम्मेलन का जो है उद्देश्य लोकतंत्र को नवीनीकृत करना और निरंकुशता का जो सामना था समान निरंकुशता का सामना करना था। इसके अंतर्गत मुक्त एवं स्वस्थ मीडिया का समर्थन करना, भ्रष्टाचार से मुक्त लोकतांत्रिक सुधारों को मजबूत करना और जो है वो जैसे लक्ष्य को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। ये रीजनिंग है। MET SET TET जो है वो क्रमशः जो संख्या दिया हो तो पेट का जो है क्या हो जाएगा। तो चलिए ऊपर देख लेते हैं सॉल्व करने का जो प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपका M जो है वो 13वें अंक पे है, 5 जो है E जो है इस तरह से कर लीजिएगा प्रोसेस। यानी अल्फा A क्या है, एक स्थान पे B क्या है आपका 2 स्थान पे, इस तरह से C जो है वो आपका 3, तो आपका DE तो 5 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, इन दोनों को गुना कर लीजिएगा और जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और -20 कर दिया गया है। ठीक है, सब में प्रोसेस वही किया गया है। ठीक है ना। यानी आपका जो क्या किया गया है कि पहले 2 अंकों को प्लस कर दिया गया है और 20 4 से गुना करके माइनस लास्ट वाले से कर दिया गया। तो आप कर लीजिएगा वैसे ही। ठीक है ना।
चलिए यहाँ जो पैटर्न ही फॉलो किया गया ऊपर से नीचे तक। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रथम सफल जो है क्लोन्ड जानवर है। तो स्पेशली ये भेड़ हो गई। तो क्लोन से आपका तैयार होने वाला पहले जो है वह स्तनी जानवर जो भेड़ है। भेड़ डॉली का जो है जन्म 1996 में जो है 5 जुलाई को हुआ था। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के रोजनीन इंस्टीट्यूट के इयान विल्मट और कीथ कैंपबेल द्वारा यह विकसित किया गया था। डॉली द्वारा जो है वो 6 बच्चों को जन्म दिया गया। 7 वर्ष होने के पहले ही वो जो फेफड़े की बीमारी से वो मृत्यु हो गई थी डॉली की। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ये करंट का है आपका बजट से रिलेटेड। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थान हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य क्या है। तो ये स्पेशली अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों और वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का जो लक्ष्य है वो 2.10 लाख करोड़ रुपया हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें जो है और केंद्रीय औषधि और सगंध पौधा संस्थान में से किस स्थान पे है। तो ये आपका सुगंध होगा, सगंध नहीं होगा। तो एरोमेटिक जो है वो आपका सुगंध से रिलेटेड है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये लखनऊ में है। ठीक है, विश्व औषधि संस्थान भी जो है वो लखनऊ में ही आपको देखने को मिलेगा। केंद्रीय औषधि सगंध यानी सुगंध पौधा जो संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। ये औषधि और सुगंधित जो पौधे के क्षेत्र में शोध विकास एवं प्रचार प्रसार का कार्य करता है। यह जो है वैज्ञानिक एवं जो औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक क्या है अग्रणी पादक अनुसंधान प्रयोगशाला है। इसके 4 अन्य जो है वो आपका क्षेत्र केंद्र बेंगलुरु है, उसके बाद भागलपुर है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, पंतनगर है, पुरारा यानी बागेश्वर में है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। चलिए अगले देखते हैं 100 नंबर प्रश्नों को। यहाँ पे यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यहाँ पे जो है वो इंडोनेशिया में जो है 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है। इसमें जो है 150 से अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी शामिल है। तो ये भी सही है। तो 1 और 2 सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। इंडोनेशिया में 15,000 से अधिक जो द्वीप और अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। जावा द्वीप पे जो है सक्रिय ज्वालामुखी माउंट केलूड और माउंट मेरापू है। ठीक है, उसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि ये कथन दोनों सही है। उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया गणराज्य जो है दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल जो है वो देश है, जिसकी राजधानी जकार्ता से जो नून सुनतारा आपका स्थानांतरित की जा रही है। यह दुनिया का जो है चौथा सबसे अधिक जो है आबादी और विश्व में सबसे बड़ा जो है वो मुस्लिम आबादी वाला देश है। 101 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के 4थे संस्करण में निम्नलिखित में से राज्यों में से किसने जो है छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो स्पेशली ये जो है मिजोरम है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। हल्दी भूमिगत तनों का जो है वो उदाहरण है जिसे कहते हैं। तो ये राइजोमियम का पार्ट होता है हल्दी। ठीक है, कवर कर लेते हैं डिटेल से। हल्दी के जो है वह राइजोम यानी प्रकंद को भोजन में जो है प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का क्या है तो भूमिगत तना होता है। हल्दी एक तना है। इसकी प्राकृतिक एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक के रूप में कटने पर, सूजन पर तथा दर्द निवारक आदि में प्रयोग होता है। उल्लेखनीय है कि आपका हल्दी जीजी बरेसी कुल का पौधा होता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है करकुमा लौंगा होता है। ठीक है, हल्दी का जो वानस्पतिक नाम है। ठीक है ना, 120 प्रश्न है इसमें, तो कवर कर लेते हैं जल्दी से। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है। तो ये स्टेरॉइड होता है। कोलेस्ट्रॉल डिटेल देखते हैं। तो एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है। शरीर को जो है सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लीवर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल यह मोम जैसा चिकना पदार्थ होता है जो ब्लड प्लाज्मा द्वारा जो है शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है अच्छे जो है स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और कोशिका भित्ति उत्तक हार्मोन विटामिन डी और पीत अम्ल बनाने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन इसका जो है अधिक जो है इसका स्तर जो है अधिक होने पर खून की नलियों में क्या जमने लगता है, जिससे वे संकरी हो जाती है तथा हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे रोग का जो है वो खतरा बढ़ जाता है। ठीक है ना, आगे बताया जा रहा है 104 नंबर प्रश्न में की बात करें हम लोग भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्यों के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पे से जो है सही है। राष्ट्रीय उद्यानों की जो है सबसे अधिक संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में है। आगे बताया जा रहा है कि वन्यजीव अभयारण्य की जो है सबसे अधिक संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि 1 और 2 आर करेक्ट। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में जो है मध्य प्रदेश आपका अग्रणी राज्य है। यहाँ जो कुल 12 जो है राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि जो है वन्य जीव अभयारण्य की संख्या के संदर्भ में अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह शीर्ष पर है। कुल जो है 96 वन्य जीव अभयारण्य है और अतः जो है 1 और 2 आपका सही है, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है वो खान मंत्रालय 2020-21 की वार्षिक बजट के अनुसार जो है 2 राज्यों में जो बॉक्साइट के उत्पादन बताना है आपको। ये जो है मिनरल्स रिपोर्ट जो आई है उसमें बताना है। तो आपका बॉक्साइट में जो है, चलिए देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो स्पेशली आपका सी हो जाएगा। कौन 1 और 4 सही हो जाएगा, क्योंकि स्पेशली जो है वो आपका उत्पादन गुजरात में और उड़ीसा में, ठीक है। तो उड़ीसा हो गया, ये आपका गुजरात हो गया, 1 और 4 सही है। तो 1 सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये करेक्ट आपका 1 और 4 हो जाएगा, उड़ीसा एंड गुजरात। चलिए डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि खान मंत्रालय 2020-21 के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार बॉक्साइट के जो उत्पादन में, ठीक है, रिजर्व में नहीं, गुजरात और आप जो है आपका उड़ीसा, गुजरात उड़ीसा का कालाहांडी, वहाँ डिस्ट्रिक्ट है कालाहांडी, और कोरापुट जिला बॉक्साइट का जो है वो आपका प्रमुख है। और ये उल्लेखनीय है कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, या गुलाबी अथवा जो है लाल रंग का होता है, या सफ़ेद गुलाबी या फिर लाल रंग का होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं ऊर्जा 106 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। ऊर्जा क्षेत्र का ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु जो भारत सरकार ने जो कौन सी योजना शुरू की है, तो ये उदय योजना की शुरुआत किया गया है, ठीक है, सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि ऊर्जा क्षेत्र पे ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु जो है उदय योजना अर्थात उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना की शुरुआत जो है वो विद्युत मंत्रालय द्वारा नवंबर 2015 में की गई थी। इसका लक्ष्य देश की जो विद्युत वितरण जो कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उनका जो है पुनरुद्धार करना और उनकी समस्याओं का जो है अस्थायी समाधान सुनिश्चित करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 3, 8, 18, 4 एक्स का वैल्यू पता करना है, 6, 14, 24, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो 10 हो जाएगा। कैसे, देखिए पहले क्या किया गया है कि आपका जो 3 को 2 से गुना कर दिया गया है, और प्लस क्या किया गया है कि आपको प्लस की कर दिया गया। तो इसको 2 गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस कर देंगे 2 तो 6 और प्लस 2 8 हो जाएगा। और 8 को फिर क्या किया गया कि 8 में जो है वो आपका 10 जोड़ दिया गया, प्लस 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे कि आप तो 2 से गुना करके 2 कर लीजिएगा, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा। 10 में जब 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। उसी तरह से 6 में से 2 प्लस 2 कर देंगे तो 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। 14 करने के बाद क्या करना है, 10 जोड़ दिया, तो 14 में 10 जोड़ा तो 24 हो गया। तो इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा पूरा सीरीज को क्या किया है कि पहले क्या किया है कि 2 से गुना कर दिया है, प्लस 2 कर दिया है, 2 से गुना करके प्लस 2 कर दिया है, 2 से गुना करके जो है प्लस 2 कर दिया गया। और फिर लास्ट में क्या किया गया है कि 10 10 ऐड कर दिया गया है, प्लस 10 ऐसे करके आप 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, पॉलीथीन बनाने में आपका निम्नलिखित में से किस आपका गैस का जो है प्रयोग किया गया है, तो ये स्पेशली जो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, तो आपका ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पॉलीथीन बनाने में एथिलीन का प्रयोग होता है। एथिलीन जो है C2H4 उसका फॉर्मूला होता है एथिलीन का, को ऊँचे दाब पे जो है बहुलीकरण के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है एथिलीन को। और इसका जो उपयोग जो पैकिंग की थैलियों तार के ऊपर का आवरण बनाने में किया जाता है। 109 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि जो है भारत के आपका संविधान के अनुसार जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति आपका निहित है, तो किसमें जो है कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो सही कूट बताना है। तो कार्यपालिका शक्ति निहित है तो किसमें, तो राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तो 109 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि आपका केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस इसमें निहित है, तो ये ए हो जाएगा। राष्ट्रपति में संविधान के अनुसार बोला जा रहा है। वास्तविक जो है वो आपके कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार जो है केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और वह जो इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः जो है नाममात्र राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है, तथा प्रधानमंत्री इसका जो है वास्तविक जो है वो आपका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है।
भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है अनुच्छेद जो है स्पेशली बात करें 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, तो आपने देख लिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि किनका जो है वो आपका बताना है कि एज कितना है। तो आपका न्यूनतम आयु है और ऑफिस पद है, तो देखिए 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष जो है तो दूर कर देती हूँ मैं। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका पंचायत में तो जानते हैं 21 साल चाहिए, 35 साल राष्ट्रपति के लिए चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे करके आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो है वो 30 हो जाएगा इसका विधान परिषद का, 25 होगा विधानसभा का। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए आप लोग क्या हो जाएगा कि ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ क्या 2 3 1 4 1 हो जाएगा। चलिए सामने सामने देख लेते हैं। ए हो जाएगा 21 वर्ष पंचायत सदस्य का, 25 वर्ष मैंने राज्यसभा जो है वो राज्य विधानसभा का सदस्य, 30 वर्ष जो है राज्य विधान परिषद का। ठीक है, अपर हाउस ऑफ द स्टेट हो जाएगा, लोअर हाउस ऑफ द स्टेट हो जाएगा ये 25 वर्ष। ठीक है, और जो है भारत के राष्ट्रपति 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। मिला लीजिएगा आप लोग। 111 में बताया जा रहा है कि प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस जो है वो आपका पागोस द्वीप समूह जो है यानी गैलापागोस आइलैंड के बारे में पूछा जा रहा है। कहाँ है, तो ये प्रशांत ओशन में है। तो यहाँ पे बताना है सही कथन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें इसकी जो है वो आपका उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा हुआ था, बिल्कुल सही है। दक्षिण अमेरिका जो है वो राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, नहीं। ये जो है पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेकंड गलत है। देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि गैलापागोस आइलैंड जो है द्वीप समूह प्रशांत महासागर में जो है भूमध्य रेखा के आसपास फैले ज्वालामुखी द्वीपों का एक क्या है समूह है। यह जो है द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है और दक्षिण अमेरिकी आपका महाद्वीप से लगभग जो है 1000 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो ये तो दक्षिण अमेरिका में है ही नहीं। 1978 में गैलापागोस द्वीप जिस समूह को यूनेस्को द्वारा जो है वर्ल्ड आपका हेरिटेज यानी विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो चिन्हित किया गया था। इस द्वीप समूह को जो है मांटा, री और शार्क जैसे जो है वो आपका जलीय प्रजाति पाई जाती है। तो मांटा, री और शार्क पाई जाती हैं। आगे बताया जा रहा है कि इक्वाडोर द्वारा जो है वो आपका इस द्वीप समूह के एक हिस्से को जो है वर्ष 1935 में वन्य जीव अभयारण्य बना दिया गया। ठीक है, इसे जो है वो अभयारण्य को 1959 में जो है वो आपका गैलापागोस नेशनल पार्क के रूप में बदल दिया गया, इसलिए ये जो है वो सही है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कि आपका जो है बताना है कि भारत सरकार के जो कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट जो 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में किन किन फलों का सबसे बड़ा जो उत्पादक है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन कौन हो जाएगा। तो 2 और 4 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अंगूर का नहीं है, संतरा का नहीं है, आपका क्या हो जाएगा आम और पपीता का है। तो आपका 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देख लीजिए डी हो जाएगा। भारत सरकार के कृषि उद्योग और किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में जो है आम और पपीता का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पूरे विश्व की 41 जो है प्रतिशत आम जो है भारत में उत्पादित होती है। इसके अलावा चीन, थाईलैंड और दूसरे और तीसरे स्थान पे है आम में। पपीते के उत्पादन में भारत जो है शीर्ष पे है। भारत और जो है वो ब्राज़ील विश्व के 50% जो है वो आपका उत्पादन करते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा जो है प्रतिवर्ष जो है अब आप देख सकते हैं 569900 टन जो है उत्पादन के लिए आप जो भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो दुनिया में जो सबसे बड़ा उत्पादक जो है पपीता का है भारत। इसके अलावा ब्राज़ील में, मैक्सिको में एंड इंडोनेशिया में जो है दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पे, पहले स्थान पे भारत है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 113 नंबर प्रश्न में कि नटराज नेतृत्व के नृत्य के जो है वो भगवान की जो है आपका मूर्ति के संदर्भ में बताना है। तो नटराज जो है अब आपका लॉर्ड ऑफ डांस जिसको कहा जाता है, नटराज द लॉर्ड ऑफ डांस से संबंधित मूर्ति के बारे में बताना है। तो ये स्पेशली बताना है क्या कि 4 हाथों वाला यह जो है यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले जो शिव का प्रतिनिधित्व करती, बिल्कुल सही है। आगे बताया अपने दाएं कान में जो है यानी राइट जो ईयर में है वह आपका पुरुष का कुंडल जो है पहने हुए, बाएं में महिला। ठीक है, तो ठीक है ऐसे भी याद रख सकती हैं कि बाएं जो पार्ट है वो महिला का शुभ माना जाता है, दाएं जो है मेल का, ऐसा बोला जाता है। ऐसा मैं मानती नहीं हूँ क्योंकि मैं तो खुद भी हाथ में जो है कलावा राइट में ही बांधती हूँ। ठीक है, तो मैं हमेशा जो है वो प्रीफर करती हूँ कि वी आर बोथ इक्वल, सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका
चोलकालीन जो है वो नटराज नृत्य के भगवान की जो है मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण जो है धार्मिक मूर्तियों में से एक है, ठीक है, जो आपका नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले जो है शिव का प्रतिनिधित्व करती है और अपने जो है दाएं कान में वह आपका पुरुष का कुंडल पहनती है और बाएं कान में जो है वो महिला का एक नर और मादा के संनयन का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। इसे अक्सर अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, कुछ संख्या आई है, उसके अलावा बोल रहा है कि 14 इंटू 45 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो चलिए देख लीजिए कि जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है ए बी, ठीक है, सी डी मान लीजिए, ए बी सी डी मान लीजिए, ए बी सी डी मान लीजिए। उसी तरह क्या कीजिए कि आपको क्या करना है कि दोनों को क्या करना है कि आपको जो है वो इस तरह से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्या किया है देखिए बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर चलिए, यहाँ पे क्या किया गया है कि आपका 4 है ना, लास्ट में आपका बीच में घुसा दिया है, ठीक है। इसके 7 के बाद 4 ले आया है, फिर 5 के बाद 4 ले आया है, ठीक है। इसी के बाद देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि 7 ऑफ एक जगह रख दिया गया है और यहाँ पे खाली रख दिया। तो यहाँ पे पहले स्थान पे ये जो सेकेंड है ना पहले पे आ जाएगा, तो यहाँ पे सेकेंड है वो पहले पे आ गया और 8 लास्ट में हो गया। तो सोचिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 स्पेस 8 है ना स्पेस, तो 5 यहाँ ले आइए, यहाँ पे क्या ले आए 5 ले आइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो आपका 45 स्पेस दे दीजिए, 5 हो गया, फिर स्पेस दे दीजिए। तो ये 4 वाला यहाँ पे ले आइए, 1 लास्ट में ले आइए, तो सिर्फ ये जगह बदल दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, आप कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके मतलब रिप्लेस कर दिया गया है पैटर्न के थ्रू। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि जिस प्रकार भाग यानी पार्ट संपूर्ण होल से संबंधित, उसी प्रकार जो चाप है वो किससे संबंधित है, तो ये आपका सरकमफ्रेंस हो जाता है, परिधि से संबंधित है, ठीक है ना। यानी भाग जो होता है होल होता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मान लीजिए ये एक सर्कल है तो ये भाग कर दिया हमने, ठीक है, ये भाग कर दिया। उसी तरह से ये जो हमारा मान लीजिए कि सर्कल है तो ये क्या है, तो ये आपका सरकमफ्रेंस हो गया। आर्क ऐसे जो बनता है ये हमारी आर्क होती है, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार जो है भाग जो होता है वो संपूर्ण की एक जो छोटी इकाई है, ठीक है, यानी संपूर्ण से ही ना भाग बनता है, उसी तरह से परिधि से जो है आर्क बनाते हैं, ठीक है, एक छोटी इकाई है आर्क परिधि की। चलिए यहाँ देख लीजिए 116 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, उत्तर प्रदेश कृषि आपका अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से अब कहाँ स्थित है। तो ये स्पेशली अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो आपका लखनऊ में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत आपको उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है स्पेशली ये आपका जो है वो लखनऊ में है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे डिटेल देख लीजिए, स्टैटिक्स पोर्शन है, हमेशा पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान आपका परिषद जो है स्पेशली जो बात करें लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना जुलाई जो है 1879 में हुई है और प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आपका 1952 में स्टेब्लिश किया गया, कहाँ, तो लखनऊ में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि यूरोप में जो है राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, राइन नदी जो है वो उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए जो है महत्वपूर्ण मार्ग है और रॉटरडैम का जो है वो बंदरगाह जो है राइन नदी के मुहाने पे स्थित है, तो ये क्या सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका बी जो है वो देखिए यहाँ पे राइन नदी से संबंधित क्या हो जाएगा कि आपका जो है यूरोप का राइन नदी जो है, तो ये क्या होगा, राइन नदी जो है उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधि क्षेत्र नहीं, रोटरडैम का बंदरगाह जो है वो स्पेशल राइन नदी पे आपका जो है वो मुहाने पे, ठीक है। रोटरडैम का जो बंदरगाह है राइन नदी के मुहाने पे सही है, बी सही है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 1 जो है वो इनकरेक्ट है, 2 राइट है, बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि रोटरडैम का जो है वो बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पे स्थित है, लेकिन राइन नदी जो है उत्तरी जर्मनी में नहीं बल्कि पश्चिमी जर्मनी में, ठीक है, याद रखेंगे। है तो जर्मनी में लेकिन आपका जो उत्तर वाले पार्ट में नहीं है, कहाँ है, पश्चिम वाले पार्ट पे इधर है, ठीक है। उसी तरह से जो औद्योगिक गतिविधि के लिए जो है महत्वपूर्ण मार्ग है, उल्लेखनीय कि राइन नदी यूरोप के जो है कई देशों से बहकर के बहने वाली नदी है। यह जो है वो आपका स्विस आल्प्स में उच्च स्रोत से निकलने के साथ ही जो उत्तरी सागर के मुहाने पर स्थित जो है रोटरडैम बंदरगाह तक जो है वो लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी पर तय करती है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के संदर्भ में कौन सा ही इसका आयोजन जो नवंबर 2021 में जयपुर राजस्थान में किया जाता है। इसका आयोजन जो है वो मुख्य आपका विषय आत्मनिर्भर भारत था, तो किसका था, तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय
जो है व्यापार मेला। तो ये आपका जो कब हुआ था, जयपुर राजस्थान में 2011 में, और इसका विषय जो था वो आत्मनिर्भर भारत था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि स्पेशली अगर बात करें तो ये बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है वो आपका थीम तो सही है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि भारतीय जो है वो अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का जो आयोजन राजस्थान में नहीं बल्कि जो है वो दिल्ली ये प्रगति मैदान में किया गया था। ठीक है, इसका जो है प्रमुख यानी विषय थीम जो था आत्मनिर्भर भारत था। इसमें अर्थव्यवस्था, निर्यात क्षमता, अवसंरचना, आपूर्ति श्रृंखला, मांग और जीवन जो है जीवंत जनसांख्यिकी पे फोकस था। ठीक है, भारत व्यापार संवर्धन द्वारा 40वें संस्करण के आयोजन में बिहार को भागीदार आपका राज्य और उत्तर प्रदेश और झारखंड को फोकस राज्य के रूप में जगह दी गई थी। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर जो राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया, तो 2008 में लागू किया गया था आपका जो है प्रथम जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना। ठीक है, तो 2008 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। भारत की जो है प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जो है 30 जून 2008 को लागू किया गया। यह उन आपका साधनों की पहचान करता है जो आपको विकास के लक्ष्यों को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही जो है वो जलवायु परिवर्तन पर जो है विकास के लाभों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय कार्य योजना के कोर के रूप में 8 राष्ट्रीय मिशन है जो जलवायु परिवर्तन अनुकूल और न्यूनीकरण, ऊर्जा दक्षता और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की समझ को बढ़ावा देने के लिए पर जो है केंद्रीकृत है। आगे बताया जा रहा है कि 8 जो है राष्ट्रीय मिशन देखिए, तो राष्ट्रीय शहर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, विकसित आपका ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर जो है वो निवास पे जो है अब आपका राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत जो है हेतु राष्ट्रीय मिशन, सतत जो है कृषि हेतु जो है राष्ट्रीय मिशन, उसके अलावा जो है आपका जलवायु परिवर्तन हेतु जो है वो आपका रणनीतिक आपका ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर जो है हिमालय परिस्थिति हेतु जो है वो राष्ट्रीय मिशन हो जाएगा। चलिए लास्ट जो है प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि उत्तर प्रदेश के जिला स्थान बटेश्वर आगरा में बिल्कुल से, देवा शरीफ जो जौनपुर में नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत हो गया। संकीसा जो फर्रुखाबाद में बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या है तो आपका जो है बिठूर कानपुर में बिल्कुल, बटेश्वर सही है, संकीसा फर्रुखाबाद में, बिठूर जो है कानपुर में बिल्कुल सही। ये जो है वह देवा शरीफ यहाँ नहीं बाराबंकी में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, देवा शरीफ जो है वो बाराबंकी, जब आप रायबरेली जाएंगे ना, तो बरेली जाएंगे तो आपको रास्ते में देखने को मिलेगा। तो देवा शरीफ जो बाराबंकी में है, बटेश्वर जो है आगरा में है, संकीसा जो फर्रुखाबाद में है, और बिठूर जो है वो कानपुर में। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर कंप्लीट करा दिया है मैंने। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि मैं ना हिंदी का अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बना देती हूँ। ठीक है, देखिए जीएस का जो है अलग बना देती हूँ और जो है हिंदी का अलग पार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि आपका कंप्लीट होते रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर।